बाइक की कंडीशन देखकर आपको लग रहा होगा जैसे पता नहीं कितने टाइम से ये बाइक खड़ी हुई है, लेकिन फैक्ट बताऊं तो 3 दिन पहले ही मैंने इसको वॉश किया था पानी का पाइप लगाकर, और 3 दिन बाद इसकी कंडीशन देखो कितनी बुरी हो रही है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ़िलहाल मुझे इसकी सर्विस कराने जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, करीब 2200 किलोमीटर के आसपास शायद मैं इसे चला चुका हूँ, और काफ़ी टाइम से इसकी सर्विस भी नहीं हो पाई। मिट्टी देख रहे हो कैसे गद्दी पे इस तरीके से जमी हुई है। लाइट देखो, लाइट पे मैं उंगली मार के दिखाता हूँ, ये देखो कितनी डस्ट है। ये डस्ट सिर्फ 3 दिन के अंदर आ गई है। घर के बाहर ही बाइक खड़ी रहती है, क्योंकि घर में हमारी इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको घर में खड़ी कर सकूँ। तो चलते इसकी सर्विस कराते हैं। पहले मैं आ चुका हूँ सर्विस सेंटर पर, और ये मैकेनिक साहब हैं जो मेरी बाइक का पहले ट्रायल लेंगे, क्या ख़राब है क्या नहीं है, क्या कमी है। वो कमी पेशी देखने के बाद इसको लगाएंगे स्टैंड पर और सर्विस होगी स्टार्ट। पहले ये जा रहे हैं ट्राई लेने के लिए, तो चलो पहले ट्राई ले आते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये लेकर आ गए ट्राई, और इन्होंने कर दी बाइक अंदर। ये है गैरेज, और काफ़ी बड़ा गैरेज है, और मोस्टली यहाँ पे आसपास जितनी भी बाइकें आपको दिखाई देंगी ये सब सर्विस के लिए आई होती हैं। ये तो अभी कम है, वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। सामने मेन रोड है, बस वहीं से सीधा आओ और ये तीसरा गेट है, और इसके अंदर लेफ़्ट हो जाते हैं, और ये गैरेज बाइक का ही है। तो हमारी बाइक का काम हो चुका है स्टार्ट, और सबसे पहले खोल रहे हैं प्लग, स्पार्क प्लग, ताकि उसको देख सकें कि क्लीन है कि नहीं। अगर वो क्लीन नहीं होगा तो क्लीन करेंगे, ताकि इसकी एवरेज अच्छी खासी आ जाए, अच्छी खासी बनी रहे। तो ये कर रहे हैं स्पार्क प्लग को साफ़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काला था, और ये साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका स्पार्क प्लग काला है तो इसका मतलब आपकी एवरेज भी डाउन होगी। तो स्पार्क प्लग का काम हो चुका है, गद्दी खुल चुकी है, देखो कितनी ज़्यादा डस्ट है, और काफ़ी टाइम से गद्दी के अंदर से मैंने कोई साफ़ सफाई नहीं की, इस वजह से इतना ख़राब, इतना गंदा दिखाई दे रहा है। तो ये खोल रहे हैं नट को, क्योंकि जहाँ से दोनों तीनों नट खोलेंगे पहले से स्पेयर पार्ट को निकालेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट होगा आगे का। तो ये ठक ठक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नट खुल नहीं रहा, काफ़ी देर से परेशान है, तो थोड़ा ठक ठक कर देंगे, तो उससे क्या नट लूज़ हो जाएगा, तो ये आसानी से खुल सकेगा। इसको अच्छे से खोलने के चक्कर में इन्होंने हाथ में भी कपड़ा बांध लिया, ताकि ताकत को अच्छे से लगा सकें। तो फ़िलहाल इन्होंने गोटी मंगाई, और गोटी से ही खुला। ये नट वगैरह पेचकस वगैरह सब लगा लिया, बट वो खुला नहीं, तो गोटी लगाने से खुल गया। देखो बहुत आराम से इन्होंने खोल लिया। अब बारी है एयर फ़िल्टर को चेक करने की, कि वो साफ़ है या नहीं, क्लीन है या नहीं। गंदा हुआ होगा या ख़राब हो गया होगा तो चेंज कर देंगे। तो ये खुल गया इसका, और इसी के अंदर निकलेगा एयर फ़िल्टर। ये निकल आया हरे रंग का, जो आपको दिखाई दे रहा है ये एयर फ़िल्टर है। एयर फ़िल्टर को इस एयर मशीन के थ्रू बिल्कुल क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमारा एयर फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है, और ये पुराना वाला ही काम आ जाएगा, हमें नया डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एयर फ़िल्टर का जो कवर है, इसको अच्छे से साफ़ कर दें, जो भी डस्ट वगैरह होगी उसको अच्छे से क्लीन करके फिर इसको पैक कर देंगे। इसका मतलब एयर फ़िल्टर का काम भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके आगे जो बचेगा फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लो, ये भी ढक्कन लगा दिया। इसके जो स्क्रू वगैरह थे वो भी इन्होंने कस दिए, एक लास्ट स्क्रू और रह गया है, बस वो लगाने के बाद एयर फ़िल्टर का काम भी अपना ख़त्म। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एयर फ़िल्टर का भी देखने का, कि सही है या नहीं। तो यहाँ खोल रहे हैं हम चेन कवर। चेन कवर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। डस्ट इसलिए बन जाती है, ग्रीस और ऑयल वगैरह जो चेन में घूमता है ना, तो वो डस्ट बहुत ज़्यादा पकड़ती है, वो अंदर ही अंदर पूरे चेन में घूमती है, और वो चेन कवर के अंदर भी बैठ जाती है। तो इसलिए चेन कवर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करवाना चाहिए। जब भी आप सर्विस कराते हैं बहुत अच्छे से क्लीन करवाएं, ताकि चलते वक्त चेन वगैरह उसमें अड़े ना। तो ये चेन के जो फ्रंट वाला छोटी ढिमरी जिसमें होती है, ये उस हिस्से को खोल रहे हैं जहाँ हमारे गियर शिफ्ट होते हैं। ये देखो, यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जब इसका कवर उतर जाएगा, तो उसके बाद चेन का जो आगे वाली ढिमरी होती है, यानी छोटी वाली ढिमरी होती है, वहाँ तक अच्छे से चेन को क्लीन कर सकेंगे। और ये जो क्लीनिंग होगी ये पेट्रोल के थ्रू होगी, और पेट्रोल के थ्रू ही चेन की जो ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह होते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ये इन्होंने कवर निकाल लिया,
ये आ गया बाहर कवर में भी, देखो कितनी ज़्यादा डस्ट है, इतनी मिट्टी जमी हुई है। तो ये सारी चीज़ें सर्विस में देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो सामने आपको कितनी मिट्टी दिखाई दे रही है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा डस्ट है। तो ये सारी डस्ट भी आपको इसी सर्विस में क्लीन करवानी चाहिए। तो मेरा मेन स्टैंड यानी जो सेंटर स्टैंड होता है वो टूट गया था, तो मैंने नया स्टैंड मंगाया है। और इसके बिना काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कई बार सेंटर स्टैंड लगाने की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ये सेंटर स्टैंड निकल आया है। और सेंटर स्टैंड पिछले मैं 4-5 महीने से अवॉइड ही कर रहा था कि आज लगवाएं कल लगवाएं, लेकिन अब मैं सर्विस कराने आ ही गया हूँ तो मैंने सोचा ये भी लगवा ही लेता हूँ। मेन सर्विस जो होती है वो सेंटर स्टैंड पर ही होती है, मेन स्टैंड जो लगता है तभी इसकी सर्विस होगी। अगर आप साइड स्टैंड पर लगाकर सोचोगे कि इसकी सर्विस हो जाए तो वो ना के बराबर समझो, सर्विस हो ही नहीं पाएगी। तो ये खड़ी कर दी सेंटर स्टैंड पर। अब इसकी मेन सर्विस जो भी बाकी बची हुई है वो पूरी तरीके से काम होगा, सब चीज़ें खोली जाएंगी, जो भी साफ़ सफाई और दूसरे पेट्रोल से साफ़ वगैरह करने की चीज़ें होंगी वो अब क्लीन होगा। तो यहाँ आ गया, ये नीचे का नट बोल्ट खोल रहे हैं जिसमें इंजन ऑयल डलने वाला है। पहले इंजन ऑयल को वॉश आउट करेंगे, फिर उसके बाद ये इंजन ऑयल डालेंगे। तो यहाँ इन्होंने खोला नट और ये प्लास्टिक का डब्बा लिया है, ये निकल आया सारा ऑयल। कि इसमें पूरा ऑयल जब तक निकल नहीं जाएगा, अच्छे से निचोड़ नहीं जाएगा, तब तक इसको इसी तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पेट्रोल की पाइप लगा रहे हैं ताकि उस तरफ से अच्छे से वॉश कर सके। तो पाइप लगा के इन्होंने देखा इंजन में थोड़ा सा पेट्रोल डाल रहे हैं ताकि जितना भी ऑयल वगैरह पुराना होगा, चिपका हुआ होगा, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सर्विस में आपको ध्यान रखने वाली बात है, और सर्विस आप हमेशा अपने सामने ही करवाएं। तो यहाँ इस कटोरे में इन्होंने पेट्रोल निकाल लिया और बाकी के जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो ये अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लेंगे। और पेट्रोल से ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हो चेन कवर को ये क्लीन कर रहे हैं, और चेन कवर का जितना भी ऑयल और ग्रीस होगा ना वो इस पेट्रोल के थ्रू बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और एकदम नीट एंड क्लीन होकर आएगा जब ये वॉश होकर आएगा। अब तो अभी आप देखना ज़रूर। तो यहाँ कैस्ट्रॉल ऑयल डलवा रहा हूँ, और मैं कैस्ट्रॉल पे ही बिलीव करता हूँ हमेशा। और काफ़ी टाइम हो गया, मेरी बाइक को करीब 9 साल होने वाले हैं, 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है। और मैं पिछले 9.5-10 साल से ही अपनी बाइक में हमेशा कैस्ट्रॉल ही डलवाता हूँ। कैस्ट्रॉल पे मुझे अपनी बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेथ है। तो ये कैस्ट्रॉल 3X एक्टिव मैं हमेशा बाइक में शुरू से ही कैस्ट्रॉल ऑयल डलवाता हुआ आया हूँ और आगे भी डलवाता ही रहूँगा। तो यहाँ चेन को क्लीन कर रहे हैं, और ये चेन को क्लीन कर रहे हैं पेट्रोल से, जो पेट्रोल बाकी का बचा हुआ है इसको इसी तरीके से क्लीन किया जाएगा। जब ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी, गाड़ी वॉश हो जाएगी, उसके बाद इसमें ग्रीस और ऑयल डाला जाएगा। तो आप ये चीज़ें हमेशा याद रखें कि चेन को अच्छे से क्लीन करवाएं। चेन को क्लीन करने के बाद ये देखो चेन के आगे का जो छोटी वाली सॉकेट होती है, छोटी वाली ढिमरी होती है, उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ किया जा रहा है पेट्रोल के थ्रू, ताकि वहाँ से जो उसका ग्रीस, वहाँ से जो उसका ऑयल, वहाँ से भी उसकी डस्ट अच्छे से साफ़ की जाए। इस पाइप से चेन पे मारेंगे पेट्रोल और बाइक कर दिए स्टार्ट। देख सकते हो पीछे का पहिया तेज़ी से चल रहा है, और ये पेट्रोल पाइप से मारते हुए, उस पर एयर यानी हवा मारते हुए चेन देखो कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगी, इस तरीके से क्लीन होगी। ये यहाँ चेन के आगे का हिस्सा जो इंजन के पास होता है वो भी इसी तरीके से साफ़ किया जा रहा है। आपको पानी जैसा जो चीज़ दिख रही है ना, ये पानी नहीं है, ये पेट्रोल है। पेट्रोल से पूरे इंजन को वॉश किया जा रहा है। तो ये अच्छे से इंजन वॉश वगैरह हो गया और इसको दोबारा से लगा दिया है। तो यहाँ हमारी बाइक फ़िलहाल रेडी है, सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। अब ये जाएगी नहाने के लिए। अब इसका नहाने धोने का टाइम होने वाला है, और छोटा मोटा जो काम है बस वो कराना है। तो ये देखो चेन का जो सेट है नीचे वाला कितना क्लीन और एकदम ब्लैक, एकदम साफ़ सुथरा होकर आया है, और ऊपर वाला हिस्सा जो गंदा पड़ा है कितना फ़र्क है दोनों में। तो नीचे वाला पेट्रोल से अच्छे से साफ़ हुआ है, ऊपर वाले की अभी तक वॉशिंग भी नहीं हुई। तो मैं बनवा रहा हूँ इस वक्त पीछे वाले टायर को मैंने खुलवाया है ताकि मैं इनके ब्रेक बनवा सकूँ, ब्रेक शू को अच्छे से साफ़ करवा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक शू वगैरह साफ़ करवाने, तो ये सारी चीज़ें खुलेंगी, और खुलने के बाद ब्रेक शू निकलेंगे, उसको अच्छे से साफ़ किया जाएगा और उसकी स्प्रिंग पर अच्छे से ऑयलिंग की जाएगी।
ये ब्रेक शू वगैरह निकला है, साफ़ हो चुके हैं। तो ये देखो स्प्रिंग पर ऑयलिंग की जा रही है ताकि ब्रेक मारते समय ये ज़रा सी भी आवाज़ ना करें। अच्छे से ऑयलिंग रहती है तो ना आवाज़ करते हैं और ब्रेक भी बहुत अच्छे से लगते हैं। तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखें। तो ये वापसी अंदर से इस रिम को साफ़ करवाते हुए उसमें रेग मार्क लगवाते हुए, तो इस तरीके से काम का ध्यान रखें। तो ये देखो एयर वगैरह अच्छे से, ताकि इसकी जो भी डस्ट होगी, जो भी रेग मार्क से चीज़ें उतरी होंगी, जंग उतरा होगा, वो अच्छे से एयर प्रेशर से उड़ जाएगा, हवा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से काम करवाना है। तो ये डस्ट वगैरह यहाँ देख सकते हो, बट इसको हम एयर प्रेशर से साफ़ नहीं करवाएंगे, ये वॉशिंग होगी। तो वॉशिंग होने के बाद डस्ट पूरी तरीके से निकल जाएगी और ये पूरा हिस्सा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ कितना गलावट हो गई है 9-10 साल के अंदर बाइक के अंदर। तो यहाँ इन्होंने पहिए वगैरह फिट कर दिया है और पहिए वगैरह, ब्रेक शू वगैरह का सारा काम हो चुका है। बस आगे का हिस्सा बस ये लगने वाला है, बस ये लग जाएगा। उसके बाद हमारी बाइक जो है वॉशिंग के लिए तैयार है, नहाने के लिए तैयार है। तो ये हिस्सा इन्होंने अच्छे से कर लिया साफ़, लेकिन ये जो ऑयल के पास जो हिस्सा है जहाँ पे ऑयल क्लीन होता है या आगे फ़िल्टर होकर निकलता है, बस ये हिस्सा इन्होंने साफ़ नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाई इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जब खुलता है तभी साफ़ होता है। तो यहाँ इन्होंने नट बोल्ट कस दिए और अपनी बाइक की सर्विस पूरी हो चुकी है। तो ये इन्होंने यहाँ नट बोल्ट कसा, अब बस इसके ऊपर ये दूसरा नट कस दिया, हो गया काम। ये चली नहाने के लिए। बसंती सीधा अब अपने एरिया में जाएगी, ये आई अपने एरिया के अंदर और यहाँ पे इसका नहाना धोना स्टार्ट। ये इसके ऊपर प्रेशर से पानी लगता हुआ, ताकि एक एक कण इसका अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये इसमें पॉलिश डालता हुआ और इसी से स्प्रे कर देगा पूरी बाइक पर और अच्छे से पॉलिश चारों तरफ फैल जाएगी। उसके बाद ये मारेगा इस पर कपड़ा। ना इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ और। देखो किस तरीके से प्रेशर से ये पूरी बाइक पे पॉलिश कर देगा। इसी तरीके से पूरी बाइक इस पॉलिश से गीली हो जाएगी और पूरी गीली हो जाने के बाद इस पर ये हल्का गीला कपड़ा मारेगा और चमक जाएगी। तो इसने हल्का गीला कपड़ा मारना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो बाइक के ऊपर का कवर, बाइक के साइड की टंकी कितने अच्छे से चमक रही है, कितने अच्छे से शाइन मार रही है। तो ये है पॉलिश का तरीका। तो यहाँ अपनी बाइक बिल्कुल हो चुकी है रेडी घर जाने के लिए। देख सकते हो जब मैं लाया था तब इसकी कंडीशन कैसी थी और अब इस वक्त इसकी कंडीशन कैसी है। एकदम रेड एंड ब्लैक इस तरीके से चमक रही है, बिल्कुल अलग। भीड़ में निकलेगी तो वहाँ भी बिल्कुल अलग ही दिखाई देगी, एकदम साफ़ सुथरी चमचमाती हुई। करीब 70,000 किलोमीटर मेरी बाइक ये चल चुकी है। 69.300 कुछ चली हुई है, यानी 600-700 किलोमीटर चलने के बाद पूरी 70,000 किलोमीटर चल चुकी होगी। फ्रंट देखो इसका किस तरीके से चमक रहा है। तो ये थी हमारी बाइक की सर्विस। ओवरऑल सब कुछ मैंने दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है शायद आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।